ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से इतनी नरम जैसे कि मिलाई होती है। तो बनने जा रही है चटखारा बोटी, बीफ चटखारा बोटी, जो आज से पहले आपने कभी नहीं खाई होगी, गारंटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बीफ चटखारा बोटी बनाने जा रहे हैं और उसके लिए बीफ की छोटी छोटी बोटियां कर लेनी है। बीफ को अच्छे से साफ़ कर लिया है, धो लिया है, खुश्क कर लिया है, सारा पानी उसमें से निकाल दिया है। बीफ चटखारा बोटी इतनी ज़बरदस्त है और एक वैरायटी आ जाती है आपके दस्तरखान में। नई चीज़ें आप बनाते हैं, वही पुरानी चीज़ें बना बना के, ट्रेडिशनल तो हम बनाते ही हैं, हमारी रिवायात हैं, लेकिन नई चीज़ें भी हमें अपने दस्तरखान में शामिल करनी चाहिए। तो बीफ को डाल लेते हैं और अब बीफ के अंदर क्या क्या शामिल करना है वो आपने गौर से देखना है। उसमें 1 चम्मच खाने का जा रहा है सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरका 1 हम चम्मच खाने का डालने के बाद जो दूसरी चीज़ जा रही है वो जा रहा है आपका जनाब सोया सॉस। और सोया सॉस डालने के बाद 1 ही खाने का चम्मच आपने डाल देना है चिली सॉस। ये 3 सॉसेस या 2 सॉसेस और 1 सिरका आपने डाल लिया। उसके बाद जनाब अगली चीज़ जो है वो है 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपका टाइम हरगिज़ ज़ाया नहीं करने वाली। आधा चाय का चम्मच हमारे पास नमक है, हम दिखाते हैं आपको मसाला जार। नमक है आधा चाय का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर है, गरम मसाला पाउडर आधा आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चुटकी है जनाब। तो ये तमाम मसाला जात आपने शामिल कर लेने हैं बीफ में। बीफ में इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद, और हमने ग्रेवी तो इसकी बनानी नहीं, लेकिन हल्का सा मसाला बनाना है, तो उसके लिए हमने 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है और लंबा लंबा काट लिया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स, और जब मिक्स हो जाएंगी जनाब, ये अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि मसाला हर बोटी के ऊपर लग जाए। अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आप ज़बरदस्त किस्म की चटखारा बोटी बनाने के काबिल हो जाएंगे। ना सिर्फ खुद चटखारे लेंगे बल्कि आपके मेहमान भी आपकी वाह वाह करेंगे। तो जनाब इसको मैरिनेट करते हैं तकरीबन आधा घंटा के लिए, ज़्यादा नहीं, और अगर टाइम कम है तो ना भी करें। तो जनाब आधा घंटा गुज़र चुका है। अब आपने क्या करना है, कितना पानी डालना है, कुकर कितने टाइम लगाना है, क्योंकि बीफ है जनाब और बीफ गलने में टाइम लेता है। तो इसलिए बीफ के अंदर आपने शामिल कर लेना है तकरीबन 1 लीटर पानी हम शामिल करेंगे इसके अंदर। चीज़ों को आप गौर से देखा करें, फिर आपकी रेसिपी हूबहू बनती है और ज़बरदस्त किस्म की बनती है। 1 लीटर पानी शामिल कर देना है और 1 लीटर पानी शामिल करने के बाद आपने बंद कर देना है कुकर को, और जनाब आपने इसकी सीटी चला देनी है। और ये तकरीबन आपने 45 मिनट तक कुकर लगेगा। 30 मिनट के कुकर के खोल के देखा था तो वो नहीं था अभी गला हुआ, और अब गल चुका है जनाब ज़बरदस्त किस्म का, लेकिन इसमें हल्का सा पानी आपको नज़र आ रहा है। तो आंच तेज़ कीजिए और इस पानी को आपने कर लेना है अच्छे से ड्राई, क्योंकि हमने पानी नहीं चाहिए है अपनी चटखारा बोटी में। तो जनाब पानी को अच्छे तरीके से आपने ड्राई कर लेना है ताकि आपकी रेसिपी बने फिट। और ये देखिए पानी हो चुका है ड्राई। अब आपने इसे ठंडा कर लेना है बोटी को, पहले थोड़ा सा रूम टेम्परेचर के ऊपर आपने आने देना है, और उसके बाद इसका के साथ फर्दर इसकी प्रोसेसिंग करनी है। तो जनाब बाकी चीज़ें आपने कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है, और इसके अलावा चाट मसाला पाउडर डालना है आधा चाय का चम्मच, 1 से 2 हरी मिर्चें, धनिया थोड़ा सा हरा, और 1 आध लीमू डाल देना है। ये सारी चीज़ें आप डालेंगे तो इसको एक कलरफुल सा दे देंगी टच, और वो इतना ज़बरदस्त लगता है कि देखते ही आपके मेहमान पूछेंगे कि ये क्या बनाया है। और बज़ाहिर ऐसे लगता है जैसे बीफ तो सख्त होगा अंदर से, लेकिन आप अच्छे से इसे गला चुके हैं। तो जनाब खाने वाले वाह वाह कर उठेंगे। और आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और अब आपने 3 खाने के चम्मच भर के इसके अंदर डाल देना है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर 3 चम्मच खाने के बाद अगली जो चीज़ जा रही है वो जा रहे हैं तिल, जो कि इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करेंगे और इसे बहुत न्यू लुक देंगे, ज़बरदस्त लुक देंगे।
इन तमाम चीज़ों को अच्छे से आपने कर लेना है मिक्स। और यहाँ पे एक टिप कि अगर आपको लगे कि यहाँ पे अभी थोड़ा-सा अभी नमी इसके अंदर है, तो आप ऐसे करें कि थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर और ऐड कर दें। हमें थोड़ी नमी लग रही थी तो 1 चम्मच भर के हमने और इसके अंदर डाल दिया है। इसी तरीके से आप चीज़ें खुद जब आपके सामने आती हैं, जब आप बना रहे होते हैं, तो उस टाइम आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने कौन-सी चीज़ कितनी डालनी है। कुछ चीज़ें लुक से भी आपको पता चल जाती हैं। तो जनाब मुँह में अभी से पानी आ रहा है इसको देख के ही। तो चलें बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए चलते हैं चूल्हे की तरफ और यहाँ पे फ्राइंग पैन में ऑयल गरम करने के लिए हमने रख दिया है। अच्छा, ऑयल बेशक आप ठीक गरम कर लें, उसके बाद आपने इसे मीडियम आँच पे, लेकिन आपने इसे स्लो आँच पे नहीं फ्राई करना। ऑलरेडी अंदर से सारा मटीरियल बहुत अच्छे से गला हुआ है और इसे आपने बहुत ज़्यादा देर फ्राई भी नहीं करना है, वरना ये बहुत ज़्यादा गहरे रंग का हो जाएगा। इसीलिए आपने इसको थोड़ा दरमियानी से भी थोड़ी तेज़ आंच कर दें, बिल्कुल तेज़ ना करें लेकिन दरमियानी से थोड़ी तेज़ कर दें और आप इसे फ्राई कर लेंगे। बस थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 आध मिनट ही, और देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। इसी तरीके से जो बाकी आपकी बोटियां रह गई हैं, आप उनको भी एक एक करके डालते जाएं और फ्राई करते जाएं। अपने बच्चों को बना के दें, बुज़ुर्गों को बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं और अपने लिए बनाएं जनाब, अपने लिए बनाएं, अपने लिए भी टाइम निकाला करें, एंजॉय किया करें अपने साथ। तो ये देखिए जी, हमारी बीफ चटखारा बोटी तैयार है और इतनी ज़बरदस्त लग रही है, तिल इसके ऊपर 4 चाँद लगा रहे हैं। और आपको अभी ये खोल के भी दिखाते हैं कि ये अंदर से वाक़ई नरम बनी है या सख्त बनी है। अंदर से इतनी नरम है और ऊपर से इतनी क्रिस्पी, अंदर से ये जूसी। ये देखिए आप, ऐसे हाथ के साथ यूँ टूटी जा रही है। तो जनाब वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो पसंद आ रही है। हमें दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।